सो हे पोकीस, आज हम कवर करने वाले यू आर मिस सर्वेंट का एपिसोड 7। तो बिना कोई देरी करे चलिए स्टार्ट करते हैं। एपिसोड हमारा स्टार्ट होता है हमारी मेन कैरेक्टर यूकी से, जो वहाँ पर सब्जी लेने गई होती है, जहाँ पर हर कोई उसको देख रहा होता है पर यूकी इस चीज़ को नोटिस नहीं करती। जहाँ पर सब्जी लेते हुए फिर वहाँ पर एक छोटी सी लड़की आती है, जहाँ पर वो पूछती है कि मैम आपने ये कपड़े कहाँ से लिए, जो यूकी नहीं समझते हुए कहती है मतलब। जहाँ पर लड़की कहती है कि मैम आपने ये जो कपड़े लिए हैं ये बहुत ही प्यारे लग रहे हैं आप पे। तो यूकी इस चीज़ को तारीफ समझती है पर एक्चुअली वो लड़की कहती है क्योंकि आप पे ये अच्छे लग रहे हैं, तो मतलब आपने ये कहाँ से लिए है। तो यूकी कहते आपको क्यों जानना है। जहाँ पर लड़की कहते क्योंकि आम लोग नॉर्मल पीपल से ये चीज़ें नहीं पहनते, तो ये आपने कहाँ से ली है। यहाँ पे ये सुनने के बाद यूकी बिल्कुल शॉक हो जाती है और वहीं पे हमें दिखाया जाता है यूकी के पीछे से आ रहा होता है हितायोशी, जो यूकी को देखने के बाद कहते हैं कि यूकी तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जहाँ पर यूकी कहते हैं कि सर क्या मैं नॉर्मल नहीं हूँ। यहाँ पर हितायोशी कहते हैं ऐसा क्या हुआ तुम्हारे संग। यहाँ पर फिर यूकी पूरी चीज़ बताते, जहाँ पर फिर ये लोग प्लान बनाते संडे को शॉपिंग का, यूकी के कपड़ों का। जिसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है स्टेशन का, जहाँ पे हितायोशी और यूकी दोनों ही आए होते हैं और हितायोशी रिको को ढूंढ रहा होता है क्योंकि उसने उसको भी बुलाया है। जहाँ पर जब उसको रिको दिखते तो फिर वो उनके पास जाते हैं दोनों, और जाने के बाद रिको से वो हेलो हाय कर रहे होते हैं, पर वो पीछे की तरफ नहीं देखते कि रिको के पीछे निट्टा है जो आ चुकी होती है इनके संग जुड़ने के लिए। और निट्टा फिर अपने मन में कहते कि मैंने तुम्हारी सारी कॉल रिकॉर्डिंग सुन ली थी इसलिए मैं यहाँ पर आ गई। जहाँ पर यहाँ आने के बाद रिको पूछती है निट्टा से कि क्या आप भी असैसन है, कॉन्ट्रैक्ट किलर टाइप। तो निट्टा कहती है कि हाँ मैं भी हूँ। और यहाँ पर फिर रिको को वो हक करती है, जहाँ पर हितायोशी थोड़ा सा डर रहा होता पर रिको वहाँ पर खुश होते हुए कहती होती है हाँ मेरे को कितने समझ सकता है पॉम पॉम टच हो रहे हैं। और इसके बाद ही फिर हमें दिखाया जाता है कि हितायोशी और यूकी दोनों ही निकल चुके होते हैं और इन दोनों को छोड़ चुके होते हैं। जहाँ पर ये लोग शॉपिंग मॉल में घुसे होते हैं और फिर ये लोग यूकी को ड्रेस चेंज करवाते होते हैं। जहाँ पर यूकी एक ड्रेस पहन के आई होती है पर वो सिमिलर ही मेड वाली ड्रेस होती है, जिसको देखने के बाद हितायोशी कहता है कि यूकी तुम पे ये ड्रेस जस्ट तो रही है पर तुमने यही ड्रेस क्यों चुनी। जहाँ पर यूकी बोलती है कि सर मैंने ये ड्रेस इसलिए चुनी क्योंकि इस ड्रेस में मैं आराम से अपने चाकू छुपा सकती है। जहाँ पर हितायोशी कहता है कि तुम्हें अभी भी चाकू की पड़ी है। यहाँ पर ये कहते हुए ही रिको सबकी फ़ोटो खींची होती है, स्पेशली यूकी की। और ये खींचते हुए पीछे हमें दिखाया जाता है कि निट्टा एक चीज़ को देख रही है। देखने के बाद वो इन दोनों के करीब आते हैं और उनको पकड़ के कहते हैं कि अब मैं बताती हूँ कि एक्चुअली में लड़कियाँ पहनती क्या है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि नित्ता ने क्या क्या चूज़ करा है। और ये दिखाने के बाद ही हमें यूकी की एक ड्रेस दिखाई जाती है, जहाँ पर यूकी कह रही होती है कि सर ये सही तो लग रही है पर मैं इसमें चाकू नहीं छुपा सकती ज़्यादा। पर हितायोशी कहता है तुम्हें चाकू छुपाने क्यों है। यहाँ पर यूकी बोलती है कि सर मैं इसलिए चाकू छुपाना चाहती हूँ क्योंकि चाकू से ही मेरे को सेफ फील होता है। और हितायोशी कहता है कि तुम असैसन हो के तुम ये चाकू पे डिपेंड हो। और फिर हमें दिखाया जाता है यूकी के एक दो और कपड़े, और फिर एक ऐसा कपड़ा दिखाया जाता है जहाँ पर यूकी को ये कपड़े पसंद आए होते हैं, मतलब कंफर्टेबल ही होते हैं उसके लिए, तो वो फिर यही सेलेक्ट करती है। जहाँ पर ये लोग घर जा रहे होते हैं, जाते हुए रिको को दिख जाता है कि हेलोवीन पार्टी, जहाँ पर रिको उसमें घुसना चाहते पर हितायोशी उसको मना करता है। पर जैसे यूकी भी कहते हैं कि सर एक बार हम लोग जा सकते हैं, जहाँ पर हितायोशी यूकी को देख के कहता है ठीक है चलो। और यहाँ पर निट्टा कहते हैं तुम्हारा शक फंस गई। तो फिर वो भी जाते हैं और जाने के बाद ये चारों ही अंदर घुसते हैं, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है इन लोगों ने कॉस्ट्यूम चेंज करी है। जहाँ पर रिको ने कॉस्ट्यूम चेंज करी है, एक है ड्रैकुला की, और यूकी ने चेंज करी है एक विच की, और यहाँ पर निट्टा ने चेंज करी है एक नॉर्मल से पुलिस ऑफिसर, जो मेरे को समझ नहीं आया कि क्यों। ओह समझ गया। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हितायोशी को एक पोस्टर दिखा होता है मूवी का, जो जॉम्बी मूवी होता है, जो हितायोशी जाना चाहता है। तो फिर वो यूकी से पूछता है कि तुम चलोगी। यहाँ पर यूकी कहती कि मैंने कभी हॉल नहीं देखा। जहाँ पे हितायोशी कहते तुमने सच में हो कभी हॉल नहीं देखा, कभी मूवी एक्सपीरियंस नहीं करा। जहाँ पे यूकी बोलती मैं हॉल में गई हूँ पर सर मैंने कभी मूवी एक्सपीरियंस नहीं करा। जहाँ पे हितायोशी कहता मतलब तुम काम से गई थी। जहाँ पे यूकी कहते हाँ जी सर मैं काम से ही गई थी। जिसके बाद हितायोशी कहते हैं ठीक है तो आज हम लोग तुम्हारे संग मूवी एक्सपीरियंस करेंगे। जहाँ पे ये लोग मूवी देखने आए होते हैं और चारों ही बैठे हुए होते हैं, जहाँ ये लोग एंजॉय कर रहे होते हैं। पर यूकी जॉम्बीज मूवी देख के थोड़ा सा डर जाती है, और डरने के बाद फिर वो बिल्कुल ही शॉक में होते हैं जब जॉम्बीज को वो ज़्यादा ही करीब देखती है अपने। और ये देखने के बाद जब ये लोग बाहर निकलते हैं तो यूकी शॉक में होती है क्योंकि वो डरी भी होती है। यहाँ पर निट्टा कहते होते तुम एक कॉन्ट्रैक्ट किलर होने के बाद भी तुम जॉम्बी से डर रही हो, हाँ तुम जैसी लड़की नॉर्मल कैसी है। और ये चीज़ यूकी को हिट हो जाती है, जहाँ पर यूकी ये चीज़ जताती ही नहीं है पर हमें समझ आ जाता है कि हाँ यूकी को ये चीज़ हिट हुई है।
जिसके बाद हमें यहाँ से इन चारों का ही चलते हुए एक सीन दिखाया जा रहा होता है जहाँ पर ये लोग थोड़ा सा खाना शेयर कर रहे थे। शेयर करते हुए यहाँ पर हमें एक और कैरेक्टर दिखाया जाता है जो हमें शायद से आगे वाले एपिसोड्स में बताया जाएगा, जिसमें वहाँ पर एक बॉडीगार्ड होता है शायद से उसका, जो उसको खींच लेता है और खींचने के बाद वो कहता है कि चलिए हमें वापस घर जाना है। जहाँ पर फिर वो दोनों ले जाते हैं और जाने के बाद फिर यहाँ पर हमें इन चारों को दिखाया जाता है जहाँ पर ये लोग बातें करते करते फिर अलग हो जाते हैं। जहाँ पर निट्टा फिर कहती है ठीक है मैं वापस घर जा रही हूँ, और घर जाने के बाद फिर यहाँ से यूकी और हितायोशी दोनों ही जा रहे होते हैं क्योंकि हितायोशी यूकी को छोड़ने गया होता है। यहाँ पर फिर वो कह रहा होता है कि सर्वेंट तुम आराम से घर चले जाना। जहाँ पर सर्वेंट घर जा रहे होते पर वो निट्टा की चीज़ों को सोच के थोड़ा सा दुखी होते, पर वो एक और चीज़ से दुखी होते जो हमें नहीं बताया गया होता है। पर फिर हमें आगे बताते हैं कि वो एक्चुअली में अपनी मीट वाली कॉस्ट्यूम से दुखी है, क्योंकि वो उसको पहनना तो चाहती है पर वो समाज के सामने अपने आप को नॉर्मल भी दिखाना चाहती है, इसलिए वो चीज़ को अवॉइड करना चाहती है पर वो नहीं कर पाती और फिर वो पहन के नीचे की तरफ आती है। आने के बाद फिर वो हमें दिखाया जाता है कि वो मोचितारो को खाना देने वाली होती है, पर वो देखती है कि मोचितारो का टॉवल गंदा है। तो फिर वो कहती है कि आज मैंने कोई भी घर के काम ढंग से करे नहीं है, तो मैं एक काम करती हूँ मोचितारो के टॉवल को भी धो लेती हूँ और फिर खाने के लिए डिनर भी तैयार कर लेती हूँ। यहाँ पर फिर वो मोचितारो से टॉवल लेती होती है, पर मोचितारो टॉवल को पकड़ के ले जाता है और लेके जाने के वो किचन में चले जाता है जहाँ पर टॉवल एक जगह पर फंस जाता है, जहाँ से वो अचानक से वो टॉवल फट जाता है। जहाँ पर हमें देखा जाता है कि बाहर का मौसम भी काला हो रहा है और फिर इसी से सीधा लाइट चली जाती है। जहाँ पर फिर मोचितारो जैसे ही उस टॉवल को फटता है तो वो एक टेबल से टकराता है। टकराने के बाद उस टेबल के ऊपर जो कढ़ी होती है वो सीधा मोचितारो के ऊपर गिर जाती है। जहाँ पर फिर वो गिरने के बाद मोचितारो आगे की तरफ आ रहा होता है, पर ये आवाज़ सुन के सर्वेंट भी बाहर आई होती है और वो हॉल में देख रही होती है कि कौन आया है। यहाँ पर सर्वेंट कभी भी उस मूवी के ज़ॉम्बीज़ वाले एक्सपीरियंस अभी भी हो रहे हैं, मतलब डर है उसके अंदर। यहाँ पर फिर वो अचानक से कोई चीज़ को अपने पास आते हुए देख रही होती है, जहाँ वो डर रही होती है और फिर वो चाकू निकालती है। जिसके बाद हमें अगला सीन निकाला जाता है जहाँ पर हितायोशी घर आया होता है और आने के बाद फिर वो कह रहा होता है अच्छा तो मतलब इसलिए तुमने मोचितारो का ये टॉवल फाटे क्योंकि तुम्हें लगा ये कोई ज़ॉम्बी है। यहाँ पर सर्वेंट थोड़े दुखी होते हुए कह रहे होते हैं हाँ जी सर, पर मैं कोशिश करूँगी कि मैं जल्द से जल्द मोचितारो का ये टॉवल को वापस सील दूँ। जहाँ पर हितायोशी कहता है कि ये शायद से सिल ना पाए अब, क्योंकि तुमने बहुत ज़्यादा ही स्लाइसेस करते हैं इसके। यहाँ पर सर मैं इस चीज़ को थोड़ा दुख होते हुए कह रही होती है कि मैं इस चीज़ को सीलना चाहती हूँ सर, क्योंकि मोचितारो के पास जो ये टॉवल है वो उसका तब से जब से वो हमारे पास आया है, तो मतलब इसके पास इसकी फैमिली की याद है। यहाँ पर सरमैन कहते हैं कि ये याद मुझे भी मेरी यादें दिलाती है, क्योंकि ये जो बेल है ये बेल भी मेरे लिए बहुत कीमती है जैसे मोचितारो के लिए वो टॉवल है। यहाँ पर हितायोशी ये चीज़ समझ नहीं पा रहा होता है, पर सर्वेंट बोल पाती है कि ये बेल मेरी बहन ने दी है इसलिए मुझे ये बहुत प्यारी है। यहाँ पर हितायोशी कहता है वेट तुम्हारी बहन भी है? यहाँ पर सर्वेंट कहते हैं हाँ जी सर, पर वो अभी खोई भी है। और ये कहने के बाद ही हमें आ रहा है एपिसोड 7 यहीं समाप्त होता है। थैंक यू फॉर द वॉचिंग, सायोनारा।